हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। ऑपरेशन सिंदूर मिशन से जुड़े सांसदों से पीएम मोदी की मुलाकात। सरदारी डेलीगेशन ने आतंकवाद पर विश्व में पाकिस्तान को किया बेनकाब। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक। बाढ़ के खतरे को कम करने और अन्य उपायों की समीक्षा हुई। पहलगाम हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए खतरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर किया स्वागत। पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर की चेतावनी, कहा अगर भारत को आतंकी हमलों से उकसाया तो पाकिस्तान में घुसकर हमला करेंगे। शशि थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल लौटा दिल्ली, कहा पाकिस्तान को दिया स्पष्ट संदेश, विदेशों में भारत की कार्रवाई का समर्थन। स्विट्जरलैंड में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में तेज गति से विकास हुआ, उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियों ने सराहा। चीफ जस्टिस बी आर गवाई का बयान, कहा तकनीक एक दोधारी तलवार, इसका उपयोग न्यायिक कामकाज के लिए हो, फैसले लेने के लिए नहीं। शरद पवार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा भारत पड़ोसियों के साथ सार्थक संवाद नहीं करता, जिसके देश को कीमत चुकानी पड़ेगी। खड़गे ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, लोकसभा डिप्टी स्पीकर चुनाव कराने के बाद, कहा लगातार 2 लोकसभा कार्यकाल से पद खाली। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल से मिले फिनलैंड के राजदूत, गुजरात और फिनलैंड के बीच सहयोग मजबूत करने पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का ममता पर आरोप, कहा घुसपैठियों को बसा रही टीएमसी, ममता के सीएम बनने के बाद महिलाओं पर हमले बढ़े। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़, भारतीय सेना ने 10 ग्रेनेड किए नष्ट, इलाके में सर्च ऑपरेशन। ममता सरकार के प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर नहीं, सेना की प्रशंसा। पश्चिम बंगाल विधानसभा ऑपरेशन सिंदूर पर खामोश, सेना को सलाम। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली धर्म नहीं, ओबीसी का दर्जा तय करने के लिए पिछड़ापन ही एकमात्र मानदंड। मनसे से गठबंधन पर बोले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत, कहा आगे या पीछे कोई भी कदम उठाने को तैयार, अहंकार की कोई बात नहीं। दिल्ली में आउटर डिस्ट्रिक्ट की फॉरेनर सेल की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से रह रहे अब तक 242 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा, पति की हत्या के बाद 25 मई को ट्रेन से इंदौर आई थी सोनम, कोर्ट ने मेघालय पुलिस की कस्टडी में भेजा। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में शिलांग के एसपी का बयान, कहा सोनम के सामने हुई थी हत्या, आरोपियों के साथ देखी गई थी सोनम। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर निशाना, कहा मोदी राज में असमानता का स्तर ब्रिटिश राज से भी आगे। पाक जासूस शकूर खान की कोर्ट में पेशी, पूछताछ में इंटेलिजेंस के हाथ लगे अहम सबूत, जैसलमेर से किया गया था गिरफ्तार। वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास की याचिका पर नोटिस, केरल हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी को जारी किया समन। जम्मू कश्मीर में आरक्षण पर कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट तैयार, कैबिनेट मंत्री सकीना इट्टू ने की पुष्टि, कैबिनेट बैठक में रखी जाएगी रिपोर्ट। कर्नाटक में बुरा घोटाले मामले में ईडी का एक्शन, कुर्की 100 करोड़ की 92 अचल संपत्ति, अब तक 400 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई। दिल्ली के मंगोलपुर स्थित रबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। ऑस्ट्रिया में ग्रास शहर के स्कूल में फायरिंग, गोलीबारी में 11 छात्रों की मौत, हमलावर भी मारा गया। रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों पर फिर बरपाया कहर, ड्रोन और मिसाइलों से किए ताबड़तोड़ हमले, 2 लोगों की मौत, 13 घायल। नेवाक एयरपोर्ट पर भारतीय नागरिक को हिरासत में लेने का प्रकरण, विदेश मंत्रालय ने उठाया मामला, अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में अधिकारी। भारतीय से बदसलूकी पर बोला अमेरिका, अवैध एंट्री बर्दाश्त नहीं, वैध तरीके से आए तो स्वागत, कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे। कटरीना कैफ बनी मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर, विजिट मालदीव ने सोशल मीडिया पर की इसकी घोषणा। प्रायोजक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।